आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काला पानी की बात करेंगे। काला पानी की बात करें दोस्तों तो इस समय तो ये टूरिस्ट स्पॉट है। आप अंडमान एंड निकोबार जा सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार में ये सेल्यूलर जेल इसको बोला जाता था। काला पानी मतलब ब्लैक वाटर। तो अब तो ये टूरिस्ट स्पॉट है और जो भी जाता है तो अंडमान एंड निकोबार लोगों का तो हनीमून स्पॉट बन गया अंडमान एंड निकोबार। तो वहाँ पे जाते तो सेल्यूलर जेल तो ज़रूर विजिट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें ये जो काला पानी है, आपने अक्सर सुना होगा मुहावरे में, क्या है, काला पानी की सजा हो गई है क्या। इसको मुहावरे में यूज किया जाता है। खौफनाक। यहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, भारत के ही नहीं बल्कि जापान, म्यांमार, जहां से भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आ जाए, ब्रिटिश का राज जहां पे भी था, अगर स्वतंत्रता सेनानी कोई मिल गया तो यहीं पे ही रखा जाता था। एक्चुअली हुआ क्या था कि देखो, ब्रिटिशर 1757 में आए। अब उनकी जो पॉलिसीज थी वो बड़ी ऑपरेसिव थी, बहुत बेकार थी। तो अब इससे होता क्या था कि लोग बहुत परेशान हो जाते थे। अब बहुत लोग बाग बहुत परेशान, भारत बहुत परेशान। तो भारत ने पहली बार विद्रोह किया 1857 में। अब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर हिल गया। अगर पूरा भारत उस समय एक हो जाता तो भगा भगा के ब्रिटिशर को मारता। तब ब्रिटिशर ने बहुत सारे चेंजेस किए। अब ब्रिटिशर ने अपनी पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए। अर्बनाइजेशन में चेंजेस, कैंट एरियाज बनाए, ज्यादा जवानों को लेके आए वो। उसके बाद फिर जो जो कास्ट रेजिमेंट थी, मतलब रेजिमेंट को डिवाइड कर दिया कि एक कास्ट के लोग एक में नहीं रहेंगे। बहुत सारे चेंजेस किए। उसमें से एक बहुत बड़ा चेंज था कि भाई अब ऐसी जेल बनाओ कि इनकी नानी याद दिला दें। कोई भी स्वतंत्रता संग्राम करने से पहले 100 बार सोचे। तो 1896 में एक ऐसी जेल, एक ऐसी नर्क का निर्माण होना शुरू होता है, जो समझिए कि अगर किसी को जीते जी नर्क देखना है तो काला पानी जाता था। एक मूवी आई है काला पानी, साउथ की मूवी, बहुत ही खतरनाक। उसमें वाकई में जो दिखाया है काला पानी, अमरीश पुरी उसमें विलन होते हैं, वो एक्चुअली में होता था। उसमें एक सीन में कैदी को छिपकली खिलाई जाती, वो होता था ऐसा। ये चीज है। तो फिलहाल हम काला पानी की बात करेंगे। बहुत जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको यहां पे रखा जाता था। तो अगर हम काला पानी की बात करें, इससे पहले हम इस जेल के बारे में बात करें, आपको बता दूं दोस्तों कि 2 अक्टूबर को हम महा टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। भाई जिसकी रैंक 1 आएगी, यूपीएससी लेवल का होगा, जिसकी रैंक 1 आएगी उसको यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फ्री में देंगे। तो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये। और रैंक 2, 3, 4, 5 को हम करंट अफेयर्स कोर्स बिल्कुल फ्री में देंगे। तो 2 अक्टूबर को जरूर आइएगा, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे ही टेस्ट होगा। उसके बाद मैंने जो मेंटोरशिप कोर्स चलाया है वो शानदार चल रहा है। पिछले 7 साल के पेपर्स को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। तो आप उस कोर्स को भी जरूर अवेल कर सकते हैं। टोटल 14 लेक्चर्स हैं और बाकी हमने और भी बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। आप ऐप डाउनलोड करिए। तो सेल्यूलर जेल इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। अभी बताएंगे। हिस्ट्री पहले हम देखते हैं। सबसे पहले वी हैव टू नो द हिस्ट्री। और ये कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है, अंडमान एंड निकोबार जो है, इधर भारत के वेस्ट साइड में लक्षद्वीप है और इधर अंडमान एंड निकोबार है। तो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। मैंने बताया अब ये टूरिस्ट स्पॉट है और साउथ अंडमान आइलैंड है, भारत की प्रॉपर्टी है, तो वहां पे लोकेटेड है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे आपके रोंगटे, वैसे मैं नहीं गया हूँ लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार वाकई में भारतीय कैदी को एक समय पे यहाँ रखा जाता था। ये सब ब्रिटिशर के अंदर था। तो वही है कि सेल्यूलर जेल नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स थे, कोई डॉमेट्रीज थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। दोस्तों काला पानी की सजा ऐसी होती थी कि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकता था। कोई भी कैदी, चारों ओर समुंदर, खाली 3 मीटर ऊपर एक विंडो होती तो कोई भी कूद के भाग सकता है, लेकिन भागोगे कहां? सब जगह समुंदर ही समुंदर। तो कोई एक दूसरे से बात कर ही नहीं सकता था। यहां पे आपको कोई डॉर्मेटरीज नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सेल्स थे। और ये सेल्स ऐसे थे बिल्कुल सेपरेटेड, बाहर की तरफ मुंह नहीं, अंदर की तरफ मुंह। बहुत, जैसे विनायक दामोदर सावरकर हो गए, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, वीओ चिदम्बरम चिदम्बरम पिल्लई, सुधांशु दासगुप्ता, बहुत सारे बड़े बड़े नाम। भाई देखो, वीर सावरकर तो कमाल के स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जब उनको काला पानी भेजा गया तो कुछ भी हो, उन्होंने जेल के अंदर से बहुत सारी मर्सी पिटिशन लिखी थी। बहुत सारी मर्सी पिटिशन उन्होंने ब्रिटिश को लिखी थी, दया याचिका। और उसके बाद उनको रिलीज किया गया इस शर्त पर कि कभी वो ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोले। यानी कि आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो है, उनको भी कहीं ना कहीं डर था कि भाई काला पानी वाकई में है तो काफी ज्यादा डरावना। उस समय ये लगभग 5 लाख की कॉस्ट पे बनाया गया था। आज तो करोड़ों होंगी। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों
तो 1896 से 1906, 10 साल के बीच में 1896 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1906 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म होता, 10 साल लगे थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद इसको बनाया गया था। और उसके बाद जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत ही एक्सट्रीम में जाता था, अंडमान एंड निकोबार काला पानी में उसको सजाए काला पानी दी जाती थी। ठीक है, कंप्लीट आइसोलेशन होता था। शुरुआत में 200 कैदियों को यहां पे रखा गया था 1906 में, अंडर द कस्टडी ऑफ द जेलर डेविड बैरी और मेजर जेम्स पेटिंसन वॉकर। ये एक मिलिट्री डॉक्टर थे। ऐसा बोला जाता था कि यहां पे जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उन पे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते थे। फिर 1868 आते आते 733 कराची से और आ गए, तो आंकड़ा 733 का हो गया। फिर ये सारी चीजें हुई। शुरुआत में जब काला पानी का निर्माण हो रहा था, इसका आर्किटेक्चर जब बन रहा था, तो शुरुआत में तो इसको एज अ पहले चर्च बनाया गया, कॉरिडोर बनाया गया और फिर सेल का निर्माण हुआ। ऑक्टोपस है भाई, आठ जैसे ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं ना, इसके भी 8 ब्रांचेस थी और हर एक ब्रांच में बहुत सारे सेल जो है वो बने हुए थे। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं वो आते गए। ये चीज है। अब ये रिमोट आइलैंड जो है भाई, 1857 के बाद कोई ना कोई तो जगह चाहिए थी जेल बनाने के लिए, बहुत ही कठोर जेल बनाने के लिए। तो ब्रिटिशर को ये आइडिया लगा कि भाई यहां से कोई भाग भी नहीं सकता है और हम एकदम, ये रिमोट आइलैंड है और यहां पे लोगों को पनिश भी करेंगे और इतना भयानक पनिश करेंगे कि नाम सुन के ही लोग ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ जाएं, ऐसा। तो ये चीज है। अब जैसे भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ा और ज्यादा दिमाग खराब हुआ 1857 के बाद। तब 1889 में चार्ल्स जेम्स लायल, वो उस समय ब्रिटिश राज के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि भाई देखो बहुत जरूरी है, आप इस ये पोर्ट ब्लेयर पे जाओ, इस आइलैंड पे जाओ और देखो यहां पे क्या हो सकता है। और उसके बाद फिर यहां पे 1896 में हम ये देखते हैं कि शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1906 तक पूरा हुआ। ब्रिक्स जो हैं, जिस ईंटे से इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया, वो बर्मा से लाया गया था। बिल्डिंग्स के 7 विंग्स थे और एक सेंटर पे टावर था। ये देख रहे हो ना, ये सेंटर पे बहुत बड़ा टावर था। यहीं से ही सारे अपराधियों पे नजर रखी जाती थी। और हर 7 विंग्स में 3 स्टोरीज थी। देयर वर 3 स्टोरीज इन ऑल 7 विंग्स। कोई भी डॉर्मेट्रीज नहीं थी। टोटल 696 सेल्स थे और हर एक सेल में एक कैदी रखा जाता था। आपको पता है सेल कितना छोटा होता था? 4.5 बाई 2.7 मीटर, दैट्स इट। 14 इंटू 9 फीट, इतना कम। और बस एक ही विंडो थी वेंटिलेशन के लिए, 3 मीटर ऊंची, 9.5 फीट। कोई भी कूद के भाग जाता था, भागोगे कहां, भागो। तो सॉलिटरी सेल्स थे। और यहां पे सबसे बड़ी सजा थी अकेलापन। जो कैदियों का अकेलापन था ना, वही इनकी सबसे बड़ी सजा थी। कितने लोग तो सुसाइड कर लिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितने लोग मरे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको सजाओं के बारे में बताता हूं कि रूह कांप जाएगी। दिन रात इनसे काम करवाया जाता था। देखिए ये एक ऐसी, देखो यहां पे आप जरा दिमाग लगाओ, यहां पे उन लोगों को भेजा जाता था जो स्वतंत्रता सेनानी थे और ये एक सजा थी। ठीक है, अब ब्रिटिश ने पूरा फ्री हैंड दे रखा था कि भाई तुमको जो करना है करो, मर भी जाए हमको कोई फर्क नहीं। तो आप खुद सोचो, जब ये इंसानों को जानवर क्या उससे बदतर ट्रीट करेंगे ना, इनके पास कुछ भी करते, मारते, काटते, पीटते, कोई भी सुनने वाला नहीं था। बस रात में चीखें सुनाई पड़ती थी। ऐसा प्रिजनर्स पागल हो जाते थे, कैदी पागल हो गए थे यहां पे रह रहे के अकेले में। कंप्लीट आइसोलेशन, दिन रात इनसे काम करवाया जाता था। तेल निकलवाया जाता था, चक्की पिसवाई, मतलब चक्की में लगातार काम करते थे। खाने के नाम पे इनको कुछ नहीं दिया जाता था। ऐसा बोला जाता है कि इनको घास की सब्जी दी जाती थी और जो पानी भी दिया जाता था वो इतना बेकार, उसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते थे। कोई टॉयलेट नहीं था। सर टॉयलेट नहीं था तो ये जाते कहां थे, कहां पे ये सुसु पॉटी किया करते थे? वही सेल में। यू वोंट बिलीव, इनको 2 थालियां दी जाती थी। एक में ये खाना खाते थे और दूसरे में ये सुसु पॉटी करते थे, ऐसा। और कई बार तो एक ही थाली जो थी, 2 थाली में से एक छीन ली जाती थी, एक वही सुसु पॉटी करो, उसी में खाना खाओ। इतनी बुरी हालात थे, इतने बुरे। और अगर कोई भी जरा सी भी आवाज उठाता था तो उसको बहुत मारा जाता था, बहुत मारा। कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता था
क्योंकि जो लॉक था वो इस तरीके के डिजाइन थे कि जो इनमेट होते थे वो कभी भी लॉक तक पहुंच ही नहीं सकते थे। ये चीज है, विश्वास नहीं करोगे, जो प्रिजन गार्ड्स होते थे वो इनमेट्स को लॉक करते थे और ताला अंदर ही फेंक देते थे, ये चाबी अंदर ही फेंक देते थे, और वो ऐसा होता था कि आप पहुंच ही नहीं सकते। ये हिसाब किताब था। तो जो भी स्वतंत्रता, देखिए हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी है, ब्रिटिशर के लिए वो आतंकी है। तो एक्सट्रीम लेबर यहां पे किया जाता था, भयानक टॉर्चर और मेडिकल टेस्ट भी किए जाते थे, एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिशर ने बहुत कैदियों पे यहां पे एक्सपेरिमेंट किया है। ड्रेस जो थी इस तरीके की होती थी और यही दिया जाता था। इनको जमीन पे ही सोना पड़ता था, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ यही दिया जाता था। बहुत लोग भाई, क्योंकि आइलैंड एरिया है, जब इस जेल का निर्माण हो रहा था तो बिच्छू सांप बहुत सारे थे, तो कितने लोग तो जेल का निर्माण करते हुए ही मर गए। और जो कैदी थे यहां पे, कई बार कीड़े मकोड़े आ जाते थे, सांप डस लिया, बिच्छू डस लिया, खत्म। ऐसे ही फूड के तो क्या कहने, खाना का मैंने आपको बताया, कई बार यहां पे हंगर स्ट्राइक्स हुई हैं, कई बार। एक बार विद्रोह भी हुआ है, ऐसा नहीं है, विद्रोह भी हुआ है, इस जेल में विद्रोह भी हुआ है, हंगर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं खास। ये चीज है। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को यहां पे बंद किया गया, स्पेशली जो बॉम्ब ब्लास्ट या कत्लेआम में इन्वॉल्व थे। अब खैर ब्रिटिशर को मजा तो चखा नहीं था। 1908 में बरेंद्र कुमार घोष, बाघा जतीन को यहाँ पे शिफ्ट किया गया, फिर 16 साल बाद उनको फिर बंगाल की जेल में ट्रांसफर किया गया था। ऐसा बोला जाता है कि एक बार 238 कैदियों ने यहां से भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो सब, उन सबको पकड़ लिया गया था। अब डर के मारे कि भाई पकड़ लिया गया तो बहुत मारे जाएंगे, एक ने तो सुसाइड कर लिया और 87 को सबके सामने फांसी दी गई थी। अगर खाने की बात करें तो हर प्रिजनर को खाली एक चुटकी नमक दिया जाता था और उनको बॉइल्ड राइस दिया जाता था, बस एक ही बार। और वो भी कितना, जितना कोकोनट शेल्ड होता था, और उसके बाद वाइल्ड ग्रास, जो जंगली घास होती थी, उसको बॉइल किया जाता था इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल। एक तरीके से दिमाग को खत्म करने के लिए, पूरे शरीर को तोड़ने के लिए। फिजिकल टॉर्चर वही मैंने बताया कि मेटल रॉड्स में दे वर लॉक्ड अप, एल्बोज से नीज तक इस तरीके से इनको लॉक किया जाता था, ऐसा। और फ्लॉगिंग बहुत कॉमन थी। कोड़े तो बस जरा, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, मन हुआ तो मार दिए कोड़े। बता तो नहीं, ये खेलने का साधन थे ब्रिटिशर के लिए। कोई लाइट नहीं थी, कोई रीडिंग मटेरियल नहीं थे, नथिंग। तो वही कह रहे हैं, यहां पे अकेलापन ही जो है वो कैदियों की सजा थी। वर्क कोटा दिया जाता था, जो कि प्रिजनर्स, एक आम इंसान के लिए इंपॉसिबल है। आम इंसान के लिए अब वो जितना भी काम करता है वो इंपॉसिबल, तो ये कहां से कर पाएंगे, इनको तो ऑलरेडी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता है। वर्क कोटास दिया जाता था, और जो इनको नहीं कर पाता था उनको बहुत भयानक तरीके से पनिश किया जाता था। पनिशमेंट मतलब क्या था कि आपको और ज्यादा काम करना है, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग मिल में आपको और ज्यादा काम करना है, आपको हफ्ते भर तक बेड़ियों में बांध के रखेंगे। तो जब ये बेड़ियां हटती थी तो मांस साथ में निकलता था, इतनी कसी हुई बेड़ियां होती थी। 6 महीने के लिए तुमको जंजीर में बांध के रखेंगे, सॉलिटरी सेल्स में कन्फाइन कर देंगे, 4 दिन तुमको खाना नहीं देंगे, ऐसा। ऑयल ग्राइंडिंग मिल ये बहुत कॉमन था, एंड इट वॉज वेरी वेरी टेरेबल। काफी ज्यादा मौतें हुई यहाँ पे काम करते हुए। और जो भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम था, कई बार ये काम करते करते सांस नहीं आती थी, तो उनकी जो जीभ है ना वो निकाल ली जाती थी, उनके लिम्स काट दिए जाते थे कई बार। और वही है, मौत का रिकॉर्ड था नहीं। 1933 में हंगर स्ट्राइक हुई थी, यहाँ पे भूख हड़ताल हुई थी। और ये जो भूख हड़ताल हुई थी, यहां पे पहली बार जेल अथॉरिटीज, दे गॉट द अटेंशन ऑफ जेल अथॉरिटीज, लोगों ने खाने से ही मना कर दिया। 33 प्रिजनर्स ने प्रोटेस्ट किया कि ये ट्रीटमेंट हमारे साथ कर रहे हो। इसमें महावीर सिंह थे, जो कि भगत सिंह के साथ काम करते थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मोहन किशोर नामदास थे, मोहित मोइत्रा थे। तो ये सारे प्रिजनर जो हैं उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, हम तो जा रहे हैं स्ट्राइक पे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जबरदस्ती खाना दिया गया और इसमें एक रेवोल्यूशनरी की मौत भी हो गई। ये चीज है। प्रिजनर 68 महावीर सिंह बताते हैं, कई बार मतलब मार दिया गया, बहुत लोगों को मारा गया, ठीक है। प्रिजनर 68 महावीर सिंह बताते हैं कि ये कुछ समय लगा हमको, और लेकिन ये सब तक पहुंच गई थी। बेल जो है वो बजी, हर प्रिजनर को गेट में, वापस गेट में डाल दिया गया, लॉक कर दिया गया। दे वर फिल्ड विथ मिल्क,
एक फीडिंग ट्यूब थी, सीधा महावीर सिंह के लंग्स में जा रही थी, और जब तक पेट फट नहीं गया, और ये चिल्ला रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जब तक पेट फट नहीं गया तब तक देते गए। मौत हो गई भाई, महावीर सिंह मर गए। ऐसे ही मोहन किशोर मार दिए गए, ड्राउन्ड इन मिल्क। प्रिजनर ऐसे ही मोहित मित्रा, प्रिजनर 93, ड्राउन्ड इन मिल्क। तो जब ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को पता चला तो उन्होंने बोला रेस ऐसे तो चलेगा नहीं, गलत है ये। और उसके बाद इंटरवीन किया। फिर फाइनली 1938 में ये फैसला लिया गया कि सारे के सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। 2 साल बाद 1939 में जापानियों ने इस आइलैंड को सीज कर लिया, और 1945 में फिर इसको छोड़ा। और उसके बाद फिर हमें देखते कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत की भी प्रॉपर्टी बन गई है। ये चीज है। पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करें, अब 7 में से खाली 2 विंग्स बचे हुए हैं, और अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। गोविंद बल्लभ पंत में हॉस्पिटल यहां पे सेटअप किया। अब तो अंडमान एंड निकोबार बहुत डेवलप है, भारत की इकोनॉमी में नेवी का वहां पे बेस है। बहुत अजीब लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब आप देखते हो कि ये सब क्या था और आज भारत के पास है। आज हम लोग यहाँ घूमने जाते हैं तो हम लोग कितने लकी हैं, उस समय यहाँ पे लोगों को रखा जाता था। लेकिन जरा आप जाइएगा जरूर। तो गोविंद बल्लभ पंत बताते हैं कि हॉस्पिटल जो है यहाँ पे सेटअप किया गया, मतलब गोविंद बल्लभ पंत ने 1963 में यही प्रेमाइस में हॉस्पिटल सेटअप किया गया था। 500 बेड का हॉस्पिटल था, 40 डॉक्टर्स थे, और सेल्यूलर जेल को नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई 11 फरवरी 1979। ओके, तो ये चीज है। बहुत सारे फॉर्मर प्रिजनर्स आज भी जिंदा है, जिनको यहाँ पे रखा गया था वो आज भी जिंदा है। 10 मार्च 2006 में जब 100 साल जेल के पूरे हुए थे, ठीक है, तो मतलब 200 साल जब जेल के पूरे हुए थे, मतलब 100 साल जेल के पूरे हुए थे, तब यहाँ पे बुलाया था बहुत सारे प्रिजनर्स को, जिन्होंने यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे रहे थे। ये चीज है। काला पानी एक मूवी है, प्रियदर्शन की, बहुत ही शानदार मूवी है, आप जरूर देखिएगा वो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री।